द वैक्सीन वॉर। तो नाना पाटेकर जी जो है ना एक राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं और उनका कोई भी फिल्म मैं छोड़ता नहीं हूँ और मैं जैसा भी इसको देखूंगा और मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ कि हमेशा वो देशभक्ति का फिल्म बनाते हैं। जैसे इस वैक्सीन वॉर फिल्म का विरोध हो रहा है पत्रकार महोदय, आपको याद होगा जब वैक्सीन आई थी जनवरी 2021 में, उस समय भी वैक्सीन का विरोध हुआ था। वैक्सीन मूवी में वो दिखाया जाएगा जो कि सच है, तो कोई गलत बात इसके अंदर है नहीं बिल्कुल भी। वैक्सीन का तो सबको लाभ मिला है। विपक्ष ने तो पहले वैक्सीन लगवा रहा था, बाद में जब मरने को वैक्सीन लगवाई सबने, तो उसका तो लाभ मिला, फ्री में वैक्सीन मिली है सबको। विवेक अग्निहोत्री जो कश्मीर फाइल में दिखा चुके हैं कश्मीर में क्या हुआ, उन्होंने इस वैक्सीन वॉर अपनी फिल्म के द्वारा चित्रण प्रस्तुत किया है कि उस समय देश की हालात क्या थी। जनता को पता लगेगा ना मोदी जी ने किस मुश्किल में, किस परेशानी में जब आप थे तो वैक्सीन बनाई थी, तो पिक्चर से पता लगेगा ना। ट्रेलर देख के समझ जाते हैं फिल्म क्या होगी। इस फिल्म का जो 2.5 मिनट का जो ट्रेलर है, 2 मिनट 36 सेकंड का, वो हिला देने वाला है, किसी को भी हिला देने वाला है। सबको देखनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कितनी मुश्किल में और कितनी फास्ट में वैक्सीन तैयार किया है। कि मैं नाना पाटेकर साहब का मैं भक्त हूँ। हाँ जी, वो कोई भी फिल्म बनाते हैं देश के प्रति बनाते हैं। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। कहा जाता है फिल्म चलचित्र जो है वो हमारे समाज का दर्पण है। अब इस दर्पण को लेके हमारे देश में उठापटक एक आम बात हो गया है। जब भी कोई फिल्म आता है देश दो धारा में बंट जाता है। एक पक्ष है जो उसके समर्थन में चले जाते हैं, दूसरा है जो विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन अच्छी फिल्में जो हैं वो समाज में चलती रहनी चाहिए, उसका विरोध होना बहुत गलत बात है। अब एक ऐसी ही फिल्म आ रही है द वैक्सीन वॉर। हम सब ने अपने आंखों से देखा कि कोरोना काल में लोग कैसे परेशान हो रहे थे और किस तरीके से वैक्सीन लाया गया, और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, पूरे विश्व को कल्याणकारी वैक्सीन दिया गया भारत के तरफ से। लेकिन इसको लेके लोग अभी से बाइकआउट ट्रेंड चला रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मोदी जी इससे अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 2024 का जो इलेक्शन है वो जीतने के लिए मोदी जी एक पे एक मूवी ला रहे हैं। तो आइए सीधे जनता जनार्दन से जुड़ते हैं, क्या कहना है उनका। क्या द वैक्सीन वॉर जो है वो उससे मोदी जी का प्रचार हो रहा है? क्या नाम हुआ सर आपका? कार्तिकेय। अच्छा कार्तिकेय जी, ये बताइए द वैक्सीन वॉर जो फिल्म आ रही है उसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि मोदी जी का प्रचार प्रसार हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए अंडरवर्ल्ड के जो गुंडे बदमाश है वो पैसा इन्वेस्ट करें, उसमें तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर एक ज्ञानवर्धक फिल्म आ रही है जिससे ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस समय पे हुआ, किसने किया, तो इसमें कठिनाई किस बात की है, इसमें प्रॉब्लम किस बात की, क्यों होने वाली है। इनको दिक्कत इस बात से, इनको ये लग रहा है कि मोदी जी अपने बारे में कुछ कर रहे हैं। मोदी जी सच बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अगर मोदी जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स में वो दिखाया जो सच था, वैक्सीन मूवी में वो दिखाया जाएगा जो कि सच है, तो कोई गलत बात इसके अंदर है नहीं बिल्कुल भी। हाँ, गलत बात नहीं है। तो फिर भाई साहब एक बात बताइए, जैसे ही चुनाव आता है तो इस प्रकार का जो फिल्म है वो आने लग जाता है, तो क्या ताक में बैठे रहते हैं लोग क्या कि अपने अपने समय पे अपने अपने हिसाब से मूवी रिलीज किया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय सीमा के हिसाब से नहीं किया गया कि 2024 आ रहा है तो उसके हिसाब से इसे रिलीज किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर डायरेक्टर का अपना एक समय होता है, उस पर रिलीज कर रहे हैं। इत्तेफाक से सब कुछ वैसे ही हो रहा है। अब इत्तेफाक कैसे है सुनिए। राहुल गांधी का स्वामी कौन है, मैं एक ज्योतिषी से हूँ। राहुल गांधी का स्वामी कौन है, सूर्य है, उसका एंट्री नंबर क्या 8 है, अगले साल का एंट्री नंबर 8 आ रहा है। ठीक है, तो इत्तेफाक है क्या? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से निर्धारित होती हैं, उसको हम बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते जी। आपका शुभ नाम भाई? आफ्ताब राणा। अच्छा आफ्ताब राणा जी, एक बात बताइए, बॉलीवुड की फिल्में तो आप देखते होंगे? अच्छा, वैसे ही एक फिल्म आ रहा है द वैक्सीन वॉर, उसका अभी से जो है जो लोग विरोध करने में लग गए हैं कि नहीं इससे मोदी जी का फायदा हो रहा है, इसलिए ऐसी फिल्में समाज में नहीं आनी चाहिए। क्या जो वैक्सीन के लिए लोग किस तरीके से परेशान थे, अपने ही देश में नहीं दूसरे देशों में भी दिया गया, तो इस प्रकार की फिल्में हमारे समाज में आनी चाहिए कि नहीं? ये देखो समाज में आनी चाहिए, सच्चाई दिखानी चाहिए। हाँ। सच्चाई कौन झुठला सकता है। मैं कोविड प्रभारी बना हुआ था सीएचसी का पार्टी की तरफ से। हाँ। तो मैंने देखा है वैक्सीन का तो सबको लाभ मिला है। विपक्ष ने तो पहले वैक्सीन लगवा रहा था, बाद में जब मरने को वैक्सीन लगवाई सबने, तो उसका तो लाभ मिला। फ्री में वैक्सीन मिली है सबको फ्री में लगी है दोनों। अब तीसरी भी बूस्टर डोज भी लगी है। हाँ। तो लोग विरोध कर रहे हैं कि इससे मोदी जी को लाभ मिल जाएगा चुनाव में। विपक्ष का काम क्या होता है? आरोप लगाना, विरोध करना। विरोध नहीं करेगा विपक्ष, कहाँ से मजबूत होगा?
जनता को पता लगेगा ना मोदी जी ने किस मुश्किल में, किस परेशानी में जब आप थे तो वैक्सीन बनाई थी, तो पिक्चर से पता लगेगा ना। अच्छा अच्छा। अब देखो मूवी का ऐसा नहीं, मूवी 2 दिन में तैयार हो जाती है, टाइम लगता है मूवी होने में, उसका टाइम है, जैसे अभी गुरुजी बता रहे थे, तो टाइम लगता है। मतलब कि द वैक्सीन वॉर जो फिल्म है उसे हर लोगों को, हर तबके तक पहुंचाया जाना चाहिए। पहुंचाना चाहिए और सबको देखनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कितनी मुश्किल में और कितनी फास्ट में वैक्सीन तैयार किया है। अच्छा, दूसरे देशों को जो वैक्सीन दिया गया उसमें क्या सही किया गया है? लोग कह रहे थे कि अपने देश में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा था, दूसरे देशों को दे दिया। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। ये देखो हमारे हिंदुस्तान से दूसरे मुल्क में वैक्सीन जा रही, तो बहुत अच्छी बात है, तो गर्व की बात है हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान गर्व के की लिए। बात है। और क्या कहना चाहेंगे सर वैक्सीन वॉर के बारे में? देखिए, आप पहले इस फिल्म का जो नाम है पहले उसको देखिए, वैक्सीन वॉर, ठीक है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक वॉर था, और वॉर किससे था? जब 2019 में दिसंबर में कोरोना हमारे देश में आया, उस वक्त जब 2020 में जब अप्रैल में और मार्च में जब आपका लॉकडाउन की शुरुआत होती है, तो उस समय सबके सब लोग घरों में कैद हो गए थे। जान की परवाह थी हर आदमी को, हर आदमी कैद हो गया था। और उस कैद होने के बाद जो पिछले अगले 1.5 साल तक चला है हमारे देश में, जो तांडव रचा है मौत ने, हर किसी के घर से हर किसी का एक कोई न कोई रिश्तेदार, कोई भाई गया है, ठीक है। उसको चित्रण को प्रस्तुत करने के लिए विवेक अग्निहोत्री, जो कश्मीर फाइल में दिखा चुके हैं कश्मीर में क्या हुआ, उन्होंने इस वैक्सीन वॉर अपनी फिल्म के द्वारा चित्रण प्रस्तुत किया है कि उस समय देश की हालात क्या थी, उस समय पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के वक्तव्य क्या थे, दोनों की सोच क्या थी, ये इसमें दिखाया गया है। अच्छा, इस फिल्म का विरोध, द वैक्सीन वॉर का विरोध इसलिए किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इससे मोदी जी को जो है सो चुनाव में फायदा हो जाएगा, ये फिल्में चुनाव के नजदीक ही क्यों लाई गई है? जैसे इस वैक्सीन वॉर फिल्म का विरोध हो रहा है पत्रकार महोदय, आपको याद होगा जब वैक्सीन आई थी जनवरी 2021 में, उस समय भी वैक्सीन का विरोध हुआ था और लोग बोल रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। सबसे पहले उन्होंने लगवाई, जो बोल रहे थे नहीं लगवाएंगे। सबसे पहली देश में वैक्सीन लगी थी मनीष कुमार, जो एक सफाई कर्मचारी था एम्स का, उसको लगी थी 16 जनवरी 2021 को, सबसे पहली वैक्सीन। उसी के बाद इस वैक्सीन का हमारे देश में एक तरह से एक आंदोलन चला, और उस आंदोलन को देखिए हमारे देश में किस तरीके से चीजों को एक आंदोलन की तरह कन्वर्ट किया जाता है, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माहिर हैं, चाहे वो सफाई आपकी अभियान हो चाहे वैक्सीन हो। अब बात आते हैं फिल्म पे। हम, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला कि क्योंकि हम घरों में कैद थे, ठीक है, तो जब घरों में हम कैद थे तो हमें नहीं मालूम बाहर क्या हो रहा है। सब्जी लेने जा रहे हैं, मालूम पड़ रहा है सब्जी धो रहे हैं, 5 बार सब्जी धो रहे हैं, 6 बार हाथ धो रहे हैं। तो जो डॉक्टर डेली पेशेंट को देख रहा है, वहां से जहां से डेली की 100 लाश निकल रही हैं, सोचिए उसके लिए कितना भयानक क्षण होगा वो। हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं था। तो उसको चित्रण को प्रस्तुत करने के लिए विवेक अग्निहोत्री साहब ने इस फिल्म को लेके आने का निर्णय लिया, और देश को बहुत जानना जरूरी है कि उस वक्त हुआ क्या था, वैक्सीन जरूरी क्यों थी, बहुत जरूरी है जानना। ठीक है। अच्छा, ट्रेलर आपने देखा? बिल्कुल देखा मैंने ट्रेलर। उसमें नाना पाटेकर जो अभिनय कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है? देखिए, अभिनय, मैं जब नाना पाटेकर साहब जिसमें जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो मेरे खुद के आंसू आ गए थे। उसका रीजन है आंसू आने का, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छे दोस्त को खोया था। उसकी उम्र मात्र 29 साल की उम्र थी उसकी, ठीक है, और उसका सिर्फ कसूर ये था बेचारे का कि वो हॉस्पिटल में अपने किसी फ्रेंड को देखने के लिए गया था, और वहीं से उसको कोरोना लग गया। उसका फ्रेंड ठीक होके आ गया, और वो बेचारा, उसकी बच्ची 5 साल की बच्ची उसकी, वो बेचारा जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो वापस आया ही नहीं, ठीक है। वो एक वेव आई थी हमारे देश में ऑक्सीजन की, जिस ऑक्सीजन के ऊपर केजरीवाल साहब ने बार बार अपने विज्ञापन और अपनी कबूतरबाज खड़े कर दिए थे। देखो जी, मुझे मोदी जी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लेने दे रहे हैं, देखो जी मोदी जी ये नहीं करने दे रहे हैं। तो ये जो फिल्म है ना, ये वही दिखाने के लिए है, ये कोई मोदी का प्रचार करने के लिए नहीं है, ये वो दिखाने के लिए है कि देश में क्या हालत थी और वैक्सीन की जरूरत क्यों थी। सही 1 साल के अंदर इस वैक्सीन को सरकार लेके आई है। कोरोना जैसी बीमारी की किसी वायरस, और ये वायरस कोई अपने आप जन्म लिया हुआ वायरस नहीं था, ये एक क्लिनिकल वायरस था जिसको चाइना ने अपनी लैब में तैयार किया था। उस पर वैक्सीन लेके आना, क्योंकि जब कोई आप क्लिनिकल वायरस बनाते हैं तो उसके परिणाम के बारे में पहले
काम कर लेते हैं। तो वायरस बनाया इस तरीके से गया था, उस पर स्टडी करके वैक्सीन लेके आना बहुत अभूतपूर्व काम किया था हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, जिसके ऊपर ये और अभूतपूर्व काम कर रहे हैं इस फिल्म को लाके, क्योंकि इस देश की जनता को जानना जरूरी है कि मोदी साहब ने थाली क्यों पिटवाई थी। थाली पिटवाने का रीजन मालूम होना चाहिए, ठीक है। कोरोना को अगर किसी ने हराया था तो हमारे देश के आयुर्वेदिक काढ़े ने हराया था। बाहर के लोग भी आयुर्वेदिक काढ़ा पी रहे थे। तो इस जो फिल्म है, नाना पाटेकर साहब, पल्लवी जोशी जी और अनुपम खेर जी, इन तीनों का अभिनय इसमें काबिले तारीफ है। आप ट्रेलर देख के समझ जाते हैं फिल्म क्या होगी। इस फिल्म का जो 2.5 मिनट का जो ट्रेलर है, 2 मिनट 36 सेकंड का, वो हिला देने वाला है, किसी को भी हिला देने वाला है। फिल्म तो ये मान लीजिए भूकंप ला देगी। फिल्म भूकंप ला देगी। क्या इस प्रकार की फिल्में गांव शहर हर तबके तक पहुंचाना जाना जरूरी है कि नहीं है? देखिए, आप जब एक फिल्म किसी विषय पर लेके आते हैं, यही डायरेक्टर फिल्म लेके आते हैं कश्मीर फाइल्स के ऊपर। कश्मीर फाइल्स थी वहां की रियलिटी दिखाने के लिए, जो हमारे देश के ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कश्मीर में हुआ क्या था। ऐसे ही जो वैक्सीन वॉर मूवी है, वो बताने के लिए बहुत आवश्यक है हमारे देश की जनता को कि दरअसल वैक्सीन ऐसे ही चुटकियों में नहीं आ गई है। उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है और डॉक्टरों ने क्या झेला है, एक मैं व्यक्ति के तौर पे बात कर रहा हूं, एक मरीज ने क्या झेला है, ठीक है। उसमें अगर आप सीन देखेंगे, मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूं, तो एक चित्रण है, उसमें एक सीन है जिसमें चूहे के ऊपर टेस्टिंग की जाती है इस फिल्म के अंदर, और उस चूहे को चिल्लाते चीखते हुए दिखाया गया है। उसी के तुरंत बाद एक पेशेंट को चीखते हुए चिल्लाते दिखाया गया है। तो एक्चुअली में इसमें यह बताया गया है कि इंसान की चीख निकली कैसे थी। हर जगह हमारे देश में कंटोनमेंट एरिया बन गए थे, हमारी गलियां बंद हो गई थी, हमारे रोड्स के सामने बसेस लग गई थी। लेकिन ये जो धूर्त राजनीति वाले लोग हैं, ये उस वक्त भी राजनीति कर रहे थे, इनके पास उस समय भी राजनीति करने के लिए समय था। ये देश से इतना बड़ा वायरस, इतना छोटा वायरस आके हमारे पूरी दुनिया में तबाही इसने मचाई। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो जनसंख्या है 140 करोड़, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमारा मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं हमारी, इटली जो कि नंबर 1 है मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर, वो इटली घुटनों पे आ गया था। अमेरिका जो दूसरे नंबर पे है, वो अमेरिका घुटनों पे आ गया था, और हिंदुस्तान ने अपने काढ़े से इस कोरोना को हराया था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जो द्वारा जिस वैक्सीन के लिए कोशिश की गई और वैक्सीन आई, और आज उसी वैक्सीन की बदौलत है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ सरदार जी आपका? इंद्रदेव। अच्छा इंद्रदेव जी, द वैक्सीन वॉर एक सिनेमा आ रहा है जिसका विरोध अभी से किया जाने लगा है कि वो इससे मोदी जी का जो है तो फायदा होगा, इसलिए नरेंद्र मोदी चुनाव को मद्देनजर ये फिल्म ला रहे हैं। आपका क्या कहना है द वैक्सीन वॉर पे? देखिए, ये भारतवर्ष में जितना भी पब्लिक है ना, जितना भी नागरिक है, उनका नया जन्म हुआ है। 3 साल तक झेला गया, आदमी लोग भूख से मर रहे थे। उस स्थिति में एक तो कहावत है हमारे गांव में कि किसी का घर जलता है ना तो गुंडा जो है ना अपना पिछवाड़ा सेकता है। तो वही परिस्थिति था। मोदी जी का जो जितना भी पक्षी था ना, सब मोदी जी को बदनाम कर रहा था कि भैया इतना गंगा में लाश जल गया, इतना यहाँ फेंका गया, यहाँ इतना जल गया, यहाँ इतना मर गया। जबकि उनको और भारतवर्ष को और माने प्रमोट करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ज़बरदस्ती उनको बदनाम किया जा रहा था। और रही बात ये फिल्म की जिसका बात आप कर रहे हैं, द वैक्सीन वॉर, तो नाना पाटेकर जी जो है ना एक राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, और उनका कोई भी फिल्म मैं छोड़ता नहीं हूं, और मैं जैसा भी इसको देखूंगा, और मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं कि हमेशा देशभक्ति का फिल्म बनाते हैं। और देखिए, मेरा कहने का मतलब है कहीं भी मीटिंग चल रहा है, वो 10 आदमी को हर तरह के बोलने का वहाँ छूट रहता है। कोई आदमी क्या बोल रहा है, कोई आदमी क्या बोल रहा है, सब अपना मन की बात बता रहा है। तो मीटिंग में आप जाइएगा ही नहीं तो कैसे आपको मालूम चलेगा कि वहाँ क्या हुआ था, नहीं हुआ था। वैसे ही यहाँ भारत देश में जो भी कोरोना काल में झेले हैं, हमारा भारत सरकार का जो वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी साहब, हमारा जो प्रधानमंत्री हैं, उस पीरियड में कितना रोए हैं खून के आंसू, अपनों को मरते हुए देखे हैं, कैसे संभाले हैं पूरा देश को, वो वही जानते हैं। और उसको अगर फिल्म के जरिए उसको जनता तक अगर पहुँचा रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। हमदम उसको देखने के लिए तो हम अपने यार दोस्त को भी बोलूँगा कि भाई चलो भाई देखो क्या हुआ था, कैसे हम साजिश में फंस गए थे,
कोई विदेशी आक्रांता कैसे हमारे जीवाणु कीटाणु भेज करके और जो है हमारा पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा की तरह मरने पर विवश कर दिया था, उस समय कैसे हमारा सरकार जो है वो बचाया और उसको फिल्म बना करके दिखा रहे हैं। तो एक सच्चाई जो है ना वो सामने ला रहे हैं दर्पण की तरह। सच्चाई सामने ला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव के समय ही क्यों लाते हैं सच्चाई सामने, अपना वोट पाने के लिए, वोट बढ़ाने के लिए। देखिए, और मोदी जी इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री है, उनको हजारों काम है, एक तो यही काम है क्या? अभी उचित समय मिला, उचित उपयुक्त समय मिला, अभी सही समय देख करके सही काम कर रहे हैं। हर काम का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। तो ये करने के लिए जो है अभी उपयुक्त समय है और उपयुक्त समय दे करके उसका शूटिंग पूरा हो जाएगा, फिल्म आपके सामने रहेगा। जाएंगे देखने? अरे 100, हम अपना दोस्तों यारों का, अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं नाना पाटेकर साहब का मैं भक्त हूँ। हाँ जी, वो कोई भी फिल्म बनाते हैं देश के प्रति बनाते हैं और वो राष्ट्रवादी हैं, और मैं उनका फिल्म ना देखूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजीत यादव है सर। अच्छा मंजीत जी, एक नहीं, ये जो सर से आपने सवाल पूछा था ना, मैं उसका जवाब देना क्या सवाल पूछे थे हम? कि चुनाव के टाइम ही ऐसी फिल्म क्यों लाई जाती है। हाँ। इस देश में तो हर महीने, हर 6 महीने में, हर साल में इलेक्शन होते रहते हैं। हाँ। कोई उचित समय है ही नहीं किसी भी चीज़ का। पहली चीज़ तो भारत के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं द वैक्सीन वॉर। एक फिल्म आने वाली है, आपने ट्रेलर देखा उसका? विवेक रंजन अग्निहोत्री जी हाँ। की। हाँ जी सर, देखा आपने? तो लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि ये जो फिल्म है ये मोदी जी अपने प्रमोशन के लिए ला रहे हैं। इसके लिए गलत समय था ये। द वैक्सीन वॉर बनाया साइंटिस्टों ने, इसका श्रेय मोदी जी ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है ना सरकार की भी इच्छा शक्ति देखी जाती है। हाँ। आज से पहले भारत के अंदर बहुत सारी महामारी आई, पूरी दुनिया के अंदर आई, भारत में भी आई, लेकिन भारत ने कभी भी आगे बढ़ के जैसे अब इच्छा शक्ति दिखाई है मोदी जी के राज में, इतनी जल्दी वैक्सीन बनी ही नहीं थी। आज से पहले कभी नहीं बनी, पब्लिक मर रही थी, हम बाहर दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करते थे। आज भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन दी है और पूरी दुनिया के अंदर, मतलब वो बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, भारत ने वो दिखाया है कि एक देश एक, मतलब पूरी दुनिया एक ही परिवार है। ये मोदी जी ने दिखाया है। और इसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर हम इस चीज़ के जरिए, ये मूवी के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश ने एक इच्छा शक्ति दिखाई और हम ये लेके आए, ये मूवी, मतलब ये जो मूवी आ रही है लोगों को पता चलेगा इस चीज़ के बारे में, पूरी दुनिया को पता चलेगा। जिसको नहीं भी पता, जो बोलते हैं ना कि ये विपक्ष वाले बोलते हैं कि हर चीज़ इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों लेके आते हो। अच्छा, आप जाएंगे द वैक्सीन वॉर देखने? जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, हम तो अपने साथियों के साथ जाएंगे देखने। नाना पाटेकर का एक्टिंग उसमें कैसा दिख रहा है? जो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया दिख रहा है। बिल्कुल। पल्लवी जोशी का? पल्लवी जोशी का हमने पहले वाली मूवी में भी देखा था। हाँ, तो कश्मीर फाइल में? हाँ, कश्मीर फाइल्स में। अच्छा, ठीक है। मूवी बढ़िया चलेगी? हाँ, बढ़िया चलेगी। अभी से विरोध हो रहा है इसलिए? देखो सर, ऐसा है, भारत के अंदर पठान, सठान, पता नहीं क्या क्या मूवियाँ आई हैं, ठीक है, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। पब्लिक को ऐसी मूवी दिखाओ ना जो लोग देख के कुछ सीखे, देश के बारे में कुछ बताया जाए, बाहर विदेशों में पता चल सके कि भाई हाँ, कुछ इस देश ने कुछ किया है, कुछ तरक्की किया। पठान में क्या बता दिया देश में? केवल इसमें भारत में पठान ही रहते हैं क्या? है और कोई है ही नहीं देश के अंदर। ये देश सनातन सभ्यता से बना हुआ देश है, भारतवर्ष है ये। और भारतवर्ष, जब तक भारतवर्ष रहेगा, जब तक इस देश में एक भी सनातनी जीवित है, इसलिए हम ये मूवी देखने जाएंगे और अपने देश का मान सम्मान आगे बढ़ाएंगे।